हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा। तो क्या वहाँ पे कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो इस सारे सवाल का आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक 3D व्यू दिया है और यहाँ पे एक 2D व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप इससे एक मैच बॉक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैच बॉक्स का जो ऊपर और नीचे का हिस्सा हो गया वो हो गया हमारा दो पैरेलल प्लेट्स, मतलब एक हो गया A और दूसरा हो गया B। और मैचेस का जो ट्रे होता है, मतलब जिसमें मैचेस रहता है, वो हो गया हमारा ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले क्या होता था, पहले हमारा इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जनरेट होता था एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जनरली वैक्यूम में कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक डाइइलेक्ट्रिक को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे शुरू होता है पोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में क्रिएट होगा हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इस थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने दिया E1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मतलब हमारा इस T रीजन में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका वैल्यू घट गया। तो इस T रीजन में चलिए क्या करते हैं, पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। मतलब वो T वाले रीजन में, मतलब इतने हिस्से में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो इतने हिस्से में हमारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, और जब हमने डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो वहां पे हमारा E1 घट गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा E0 माइनस E1। तो इसका वैल्यू यहाँ पे हमारा फर्दर क्या आता है, वो आता है हमारा E0 डिवाइडेड बाय K। ये K क्या है, ये K है हमारा इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब एक डाइइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना गुना घटा देता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है, प्लस Q। तो अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल को निकालेंगे। तो पोटेंशियल को यहाँ पे हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे निकालते थे हमारा E डॉट R से। मतलब E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और R है जिस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा बन रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक हो गया तो हमारा E नेट, मतलब जो हमारा बन रहा है इस T रीजन में, और D माइनस T रीजन में, मतलब इस तरफ और इस तरफ बन रहा है हमारा E0। तो यहाँ पे हमारा दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और जो हमारा E नेट है वो बन रहा है हमारा T रीजन में, और ये जो E है, मतलब ये वाला E, वो बन रहा है हमारा D माइनस T रीजन में। तो ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम E नेट का वैल्यू रखेंगे जो कि है हमारा E0 डिवाइडेड बाय K इंटू T प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा E0 इंटू D माइनस T। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा E0 कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा T डिवाइडेड बाई K प्लस D माइनस T। तो ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल। मतलब हमारा इस दो प्लेट्स के अंदर क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल बन रहा है, कितना, E0 इंटू T डिवाइडेड बाई K प्लस D माइनस T। तो यहाँ पे हमारा चार्ज पता है, और अभी हमने क्या किया है, ये पोटेंशियल को निकाल लिया है। तो चार्ज से पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज कितना है, चार्ज अगर यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा हुआ तो चार्ज हमारा हो जाएगा सिग्मा ए, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल का वैल्यू निकाला है वो है हमारा E0 इंटू T बाई K
प्लस डी माइनस टी। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू हमने इधर निकाला हुआ है, ई नॉट का वैल्यू है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस टी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू आ जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी बाय के प्लस डी माइनस टी। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ा या फिर कैपेसिटेंस कम हुआ? तो यहाँ पे देखिए, तो पहले जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता था तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया मतलब इस रीजन में क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। मतलब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, सिमिलरली हमारा पोटेंशियल भी कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने चार्ज से छेड़खानी नहीं की है, मतलब चार्ज हमारा बराबर है और पोटेंशियल वहां से घट गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटेंस हमारा नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंपैरिजन में बढ़ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर कंडक्टर को इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।